तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो ये भी आपका इतिहास का 65 प्रश्न रहेंगे। तो कॉपी और पेन दोनों आप लेके बैठ जाइए और आप भी लिखते रहिए और देखिए अंत में आपका कितना आंसर सही निकलता है। तो लीजिए हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पर और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरे ख्याल से मित्रों ये आ रहा होगा आपका प्रश्न संख्या 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? तो कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसमें से आपका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़िया, उत्कल, पुरी या कटक? तो सही उत्तर है उत्कल। उड़ीसा का प्राचीन नाम आपका उत्कल है। तीसरा प्रश्न, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? तो आपका देख लीजिए, अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता या अब्दुल रज्जाक? तो सही उत्तर है आपका अब्दुल रज्जाक। वो मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था। प्रश्न संख्या आप आ जाइए चौथे पे। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक कथा? तो आपका सही उत्तर इसमें से है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन दिया हुआ है। क्वेश्चन 5, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क, बिंबिसार, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर अशोक? तो सही उत्तर इसमें से आपका है कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। इंडिका का लेखक कौन था? जस्टिन, मेगास्थनीज, अल्बरूनी या स्ट्रेबो? तो सही उत्तर है इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? अब नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा या बहुपत्नी प्रथा? तो सही उत्तर है आपका सती प्रथा। वैदिक युग में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? सादात अली, नसरुद्दीन, नासरुद्दौला या वाजिद अली शाह? तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत आसान प्रश्न है। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 84 में, 85 में, 86 में या 87 में? तो सही उत्तर आपका 1885 में। क्वेश्चन 10, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? 1921, 22 या 24 या फिर 23 में? तो सही उत्तर है इसमें से आपका 1924 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 11, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, विशाख दत्त या फिर भारवी ने? तो सही उत्तर आपका विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करिए मिलाने के लिए। तो आपका सही उत्तर इसमें से सी दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, पहले चाणक्य होंगे, दूसरा कलिंग युद्ध होगा इसमें से, और तीसरा कनिष्क है और चौथा विक्रमादित्य है। क्वेश्चन नंबर 13, पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी औरंगजेब, शिवाजी जयसिंह, शिवाजी शाइस्ता खां या फिर शिवाजी अफजल खां? तो सही उत्तर आपका शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत में आए? तो देख लीजिए क्रम क्या है। तो देख लीजिए, अनुमान लगाइए जल्दी से। तो मैं आंसर बोलता हूँ। हाँ, तो इसमें से सही उत्तर आपका जो दिया हुआ है अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। वैसे इसमें कुछ संदेह लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी होना चाहिए, बट एक बार इसको आप भी
चेक कर लीजिएगा, लेकिन सही उत्तर ये है होगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारत में ज्योतिष शास्त्र का पहला ज्ञाता कौन था? अब ये देखिए मित्रों, पहला और बड़ा और सबसे छोटा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो कि पूरे मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक को कंप्लीट करेगा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, प्राचीन भारत में ज्योतिष शास्त्र का पहला प्रसिद्ध ज्ञाता कौन था? तो आपका देख लीजिए, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त या कात्यायन। तो सही उत्तर है आपका आर्यभट्ट। प्राचीन भारत में ज्योतिष शास्त्र का पहला ज्ञाता आर्यभट्ट था। क्वेश्चन 16, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य की, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर बुद्धगुप्त की? तो इसमें से सही उत्तर है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त की उपाधि है। क्वेश्चन 17, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा या जयदेव? सही उत्तर है पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। क्वेश्चन 18, चांद बीबी रानी थी बीजापुर की, बरार की, अहमदनगर की या फिर गोलकुंडा की? तो सही उत्तर है बीजापुर की थी। चांद बीबी रानी बीजापुर की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए मिलान करने को आ गया है। अब इसमें कूट को भी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है 19 को देख लीजिए। तो 19 का इसमें से आप अनुमान पहले लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 56 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, और खानवा का युद्ध आप जान जाइए 1527 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? तो सही उत्तर आपका इसमें से दयानंद सरस्वती का नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। क्वेश्चन 21, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? गया 1922, लाहौर 1929, मद्रास 1927 या कराची 1931? तो आपका सही उत्तर है लाहौर 1929 में। रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने झंडे भी फहराए थे। क्वेश्चन नंबर 22, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति भी था, यह किसने कहा था? यह जान जाइए, यह कहा गया है गांधी जी के लिए, लेकिन कहा किसने है? कहा आइंस्टाइन ने कहा, अर्नेस्ट ने कहा, रोमा रोला ने कहा या ए बेकरल ने कहा? तो ये कहा था आइंस्टाइन ने। मुंतखब उत तवारीख, अब ये देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी मुझे लग रहा है, लेकिन चलिए आप समझ रहे होंगे। मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां या फिर अबुल फजल? तो आपका इसमें से सही उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख की रचना की थी। गदर पार्टी का पत्र कौन सा था? गदर पार्टी का कौन सा पत्र था? मासिक पत्र था, मंथली था या क्या था? पाक्षिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था या दैनिक पत्र था? तो ये था साप्ताहिक पत्र। क्वेश्चन 25, ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब हुई थी? 21 जून 1756, 20 मई 1756, 20 जून 1756 या फिर 19 जून 1756 में? तो ये घटना हुई थी 20 जून 1756 में। क्वेश्चन 26, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? बारे बाबा, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, औरंगजेब? तो क्वेश्चन 26 का सही उत्तर है औरंगजेब ने दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया।
अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास या राजा मान सिंह? तो सही उत्तर है अब्दुल रहीम। ये विख्यात हिंदी कवि अकबर के दरबार का था। क्वेश्चन नंबर 28, वाक़ियात ए बाबरी है। वाक़ियात ए बाबरी बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो बाबर का जीवन चरित्र है वाक़ियात ए बाबरी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेरशाह सूरी अपने किस प्रशासनिक कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार या फिर धार्मिक सुधार? तो शेरशाह सूरी अपने शैक्षिक सुधार तो नहीं होगा, प्रशासनिक सुधार सही आंसर है। प्रशासनिक सुधार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? दिल्ली के लाल किले भवन, ताजमहल, हीरा महल, दिल्ली की जामा मस्जिद? तो भैया ये सभी को पता है, बहुत सरल आंसर है ताजमहल। ठीक है। क्वेश्चन 31, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? तो मुख्य उद्देश्य क्या था उसका? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना या फिर अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु? तो सही उत्तर इसमें से अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अशोक ने धम्म का प्रचार किया अपनी जनता में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। ये देखिए, फिर से सूची 1 में मिलाना है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप मिला लीजिए फटाफट। तो सही उत्तर इसमें से दिया है क्वेश्चन नंबर 32 का ए, लॉर्ड बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड डलहौजी वेपागात का सिद्धांत, बहुत कुछ हड़प लिए थे सिद्धांत, लॉर्ड रिपन या लोकल प्रशासन बहुत अच्छा किया था, लॉर्ड कर्जन विभाजन कर्जन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? महासभा, पेरुनकुरी या फिर नगरम? तो सही उत्तर इसमें से है नगरम। नगरम नामक चोल जो समिति थी वो व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस? ये देख लीजिए सही लग रहा है या गलत। ये है बिल्कुल क्या होगा 34वां का गलत है। ये आर्य समाज राजा राम मोहन रॉय, ये भी गलत दिया हुआ है। रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय गलत दिया हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी पेशेंट, ये आपका सही है। क्वेश्चन 35, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1335, 1336, 1536 या 1436 में? तो 1336 में हरियर बुक का। क्वेश्चन 36, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो आप देख लीजिए इसमें से कौन है महान? ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय या गोविंद चार? तो सही उत्तर है गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 37, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या वीर सावरकर? तो ये अभिनव भारत के संस्थापक थे वीर सावरकर। क्वेश्चन 38, साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1926, 27, 28 या 29? तो आपका सही उत्तर है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता
की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, नगर योजना, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो आपका सही उत्तर है नगर योजना। सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो नगर योजना थी। क्वेश्चन नंबर 40, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा की धातु क्या थी? चांदी, लोहा, तांबा या फिर सोना? तो सही उत्तर है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाला हरदयाल या सुभाष चंद्र बोस? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। क्वेश्चन 42, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो भाई इसमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 14 अगस्त, 26 जनवरी, 14 जनवरी। हमसे एक दिन पहले ही मना लिया। वाह रे खुशी, 14 अगस्त को इसने मना लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर या बीरबल? तो सही उत्तर है आपका अकबर। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा आरंभ की गई। क्वेश्चन 44, बंगाल का विभाजन हुआ था 1904 में, 5 में, 6 में या फिर 1911 में? तो बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का प्रथम वायसराय था कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, सर जॉर्ज बार्लो या लॉर्ड डलहौजी? तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 46, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? कौन सी ऐसी संगति हो गई जिसमें उदय हो गया महायान और हीनयान? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो सही उत्तर है आपका चौथी में 2 भाग हो गए भैया, महायान और हीनयान। क्वेश्चन नंबर 47, बरीद कौन थे? बरीद देखिए ये इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। शाही कारखानों में कार्यरत कर्मचारी, शाही अंगरक्षक, लेखा परीक्षक या गुप्तचर अधिकारी? तो सही उत्तर इसमें से गुप्तचर अधिकारी। ये भैया CBI CID सब थे। बरीद ऐसा लग रहा है जैसे बकरी। बरीद गुप्तचर अधिकारी CBI CID मुगल काल के। क्वेश्चन नंबर 48, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? भू राजस्व की वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली का गठन, मद्य निषेध, सैन्यधारियों अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना? तो सही उत्तर है सैन्यधारियों को जागीरें प्रदान करना अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सत्य है। क्वेश्चन 49, 1958 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी? हलाकू, चंगेज खां या तैमूर? तो सही उत्तर आपका इसमें हलाकू। वहाँ पर हिला दिया। हलाकू ने 1958 ईस्वी में, ठीक है, खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 50, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक ईनुद्दीन कबीर खां, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कूची, मलिक बलबन? तो आपका सही उत्तर इसमें से आता है सी, मलिक अलाउद्दीन कूची रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था। क्वेश्चन 51, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो सही उत्तर इसमें से आपका क्या होगा? इल्तुतमिश होगा, बलबन होगा, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। तो ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश इक्ता को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन 52, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? किस आधार पर सत्ता ग्रहण कर लिए? ऐबक के दामाद थे, बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्याधिकारियों ने उसका चयन किया, लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ? तो सही उत्तर आपका है सी, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्याधिकारियों ने उसका चयन किया, दिल्ली के लिए चयन किया। इल्तुतमिश के सत्ता ग्रहण करने का ये आधार था।
क्वेश्चन 53, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद चंदेलगढ़ या जयपाल? तो सही उत्तर है जयपाल। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 55, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल रहला, किताबुल उन, किताबुल हिंद, किताबुल इस्लाम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसने किताबुल हिंद की रचना की थी। महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी जो कि आया था, महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किताबुल हिंद नामक। हुंद बार बार निकल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन 56, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सैनिक का वास्तविक सेनानायक कौन था? नाना फडणवीस, विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ, मल्हार राव होलकर? तो सही उत्तर आप देख लीजिए कौन सा है। इसका सही उत्तर है सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 58 में हम लोग आ जाते हैं, 57 में। अब आप ये देखिए कि कथन कारण वाला ये प्रश्न है। 8वीं से 13वीं शताब्दी को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। कारण बताया गया है, वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय अस्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ किया। अब इसमें से सही उत्तर आप देख लीजिए कौन सा है। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 8वीं से 13वीं शताब्दी को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। कारण, वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय अस्थायी स्वरूप प्राप्त करना प्रारंभ किया। तो सही उत्तर आपके अनुसार क्या होगा देख लीजिए इसमें से। तो बिल्कुल दोनों कथन सत्य हैं, परंतु एक की व्याख्या आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन कारण का फिर से यह प्रश्न है। 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त होते हैं। कारण, वाणिज्यिक गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो सोचिए क्या होगा। तो सही उत्तर इसमें से ए और आर दोनों सत्य हैं, ए की व्याख्या भी आर है। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? तो ये कहा था राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने। ठीक है, क्या कहा था? भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासन काल से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 60, दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, बकाया लगान वसूली करने के लिए? तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? बकाया लगान की वसूली करने के लिए दीवान मुस्तखराज की विभाग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाइए, सुमेल करने के लिए दिया हुआ है और ये सुमेल कर लीजिए। तो सही उत्तर इसमें से क्या होगा आप थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, अनुमान लगाइए। अब आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो ए का है सदाशिव राय तालिकोटा से युद्ध से संबंधित है। संगम वंश आपका इसमें से देवराय प्रथम है, और राम राय ये आपका अरविदु से है, और अमुक्त माल्यपत कृष्णदेव राय से है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी श्रद्धानंद, सुरेश चंद्र बनर्जी या पंडित गुरुदत्त? तो सही उत्तर देख लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद। क्वेश्चन 63, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? राजा राम मोहन रॉय, द्वारिका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर या अक्षय कुमार दत्त? तो आपका इसमें से सही उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर।
क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था? वेडरबर्न, एनी बेसेंट, एओहिम या बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही उत्तर आपका कौन सा है इसमें से? एनी बेसेंट सही उत्तर है। कॉमनवेल्थ पत्र से ये संबंधित थे। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, आशुतोष मुखर्जी या अली इमाम। तो सही उत्तर इसमें से है आशुतोष मुखर्जी ने सन 1918 में भारतीय उद्योग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों ये प्रश्न पत्र नंबर प्रैक्टिस नंबर 6 था। आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो मैंने बताया है, आप बनारसी अंचल टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हैं और PDF लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है। ओके, थैंक यू दोस्तों।